अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ जो टेलीफोन एक्सचेंज इंस्टॉलेशन में कैबिनेट इस्तेमाल होता है, उसका बताता हूँ किस तरह वो बनाते हैं। तो ये ले, सबसे पहले हम जाएंगे टेलीफोन एक्सचेंज वाले साइड पे। तो ये फ़र्ज़ करो एक्सचेंज लगा हुआ है, बाकी ये जो है ये हमारा कैबिनेट है। और ये ऐसा जो है ये हमारे डिपियाँ लगी हुई हैं, डीपी 1 2 3 4, और ये रूम है, दफ्तर है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ एक्सचेंज से एक 10 पेयर की केबल आ गई, यहाँ लग गई। ये स्ट्रिप है 10 पेयर का, ये भी 10 पेयर का, ये भी। तो यहाँ से ये 10 20 30 लेने यहाँ पे आ गई हैं। इनको जो लगाएंगे हम बिल्कुल तरतीब से लगाएंगे। ये देखें, सबसे पहले जो है ये नंबर जो शुरू हुआ है, तो ये 101 है, 102 103, इस तरह 110, इस तरह ये तरतीब से आप लगाएंगे, बिल्कुल जिस तरह एक्सचेंज से निकल के तरतीब होती है ना। एक नंबर 101 से शुरू होता है और ये 130 इसका आखिरी है। तो ये इस तरतीब से जो है ना हमारे एक्सचेंज से निकल के, ये इसको प्राइमरी कहते हैं। ये जो कैबिनेट बना होता है ना, इसमें ये प्राइमरी, और ये जो केबलें होती है ये इसको कहते हैं सेकेंडरी। तो ये तो हमारा जो है एक्सचेंज से तो प्राइमरी तक केबलें सारी पहुंच गई हैं और बिल्कुल तरतीब से लग गई हैं। अब हमने क्या करना है, ये सेकेंडरी है हमारा। तो पहले मैंने कैबिनेट के बारे में कुछ बताया था कि प्राइमरी में कम स्ट्रिप लगे होते हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा होने का भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों होते हैं। अब देखें, यहाँ से ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 कमरे हैं, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पे एक डीपी लगाई है जो है 10 पेयर की। तो यहाँ से देखें, ये 1 से एक केबल आया हुआ है और यहाँ पे 10 पेयर का, और इसमें 10 के 10 पेयर तरतीब से पंच किए हुए। तो दूसरी जो है ना, यहाँ से एक केबल 10 पेयर का आया हुआ है और ये जो है ना ये डीबी 2 में गया हुआ है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे हर ब्लॉक में एक डिब्बी लगानी पड़ती है, तो वहाँ से केबल वहाँ तक जाता है। अब ये इस हिसाब से ये यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे नंबर तो चल रहे थे 6, लेकिन वहाँ से केबल जो है ये 10 पेयर की है। ये ज़रूरी होती है ताकि आपके पास स्पेयर नंबर हों। यहाँ पे इतना ख़र्चा हुआ होता है, केबल रास्ते में कहीं डैमेज हो जाए, कोई एक पेयर ख़त्म हो जाए, तो आपके पास स्पेयर हो। तो ये देखें, ये सब तरतीब से मैंने जो है ना आरडीबी को तार पहुँचा दिया है। ये देखो, पहले वाली का भी जा रहा है, दूसरी का भी, तीसरी को स्पेयर छोड़ा हुआ है, चौथी का भी और पाँचवीं का भी ये पहुँचे हुए। तो ये केबलें पहले पहुँचा दी हैं। पहुँचाने के बाद ये जो दरमियान का हिस्सा है ना, ये आपने आखिरी में करना होता है। ये केबलें पहुँच गई हैं कमरों से, ये डीपी तक पहुँच गई हैं सब। अब हमने आगे करके ये वाला हिस्सा जो है ना कंप्लीट करना है। अब ये देखें, ये डीबी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसी तरह यहाँ पे भी ये 1 है, ये 2 है, और ये 4 है, और ये 5 है। 3 जो है ना ये दरमियान में है, ये हमने स्पेयर जोड़ी है। फर्ज करें आगे केबल नहीं जा रही, तो ये अभी स्पेयर हमारे पास पड़ी हुई है। ये तारें सब पहुंच गई हैं। अब तारें आपने ये जो डिब्बी में लगानी होती है। अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का सबसे पहले आपने नंबर पूछने होते हैं कि ये जो दफ्तर है इसमें नंबर क्या क्या चलने। तो नंबरों का जो है ना, जिस तरह अब ये देखो 105 109 इस तरतीब से ये नंबर हैं। तो ये पहले पूछना होता है कि यार इसमें ये जो कमरे हैं इसके नंबर क्या चलाने। तो अब ये नंबर जो है ना, फिर यहाँ से जो अब आपने ये डब्बी तक पहुँचाने होते हैं, यहाँ से ये डब्बी तक पहुँचाने होते हैं, उसको सीनियरिटी वाइज जो है ना वो यहाँ लगाएंगे आप। जैसे अब ये 105 है, ये इस सब में से ये सीनियर नंबर है, ये सारे नंबर आगे वाले हैं, ये 5 वाला सीनियर है, तो इसको 1 पे लगाएंगे।
फिर 9 वाला जो है ना, इसके बाद 9 वाला है तो 2 पे 9 वाला लगा लिया। 10 वाला तीसरे नंबर पे आता है, हमने तीसरे पे लगा लिया। इसी तरह जो है ना तरतीब से लगाएंगे। ये 6 तक लग गए और बाकी 3 जो है ना वो स्पेयर हो गए। हर डिब्बी में आपने ऐसे ही लगाने हैं। जैसे अब ये है, इसका सीनियर नंबर ये है 2 है, और 2 जो है ना इसका पहले नंबर पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सीनियर है। तो फिर उसके बाद जो है ये 2 के बाद ये 7 लगा हुआ कमरा है, तो 7 को फिर जो है ना हमने ये, क्योंकि ये दूसरा सबसे सीनियर नंबर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, तो उसको डिब्बी में उस तरतीब से लगा लेना है। यानी सबसे सीनियर जो नंबर होगा वो पहले नंबर पे लगाना है, उसके बाद जो होगा वो दूसरे पे, उसके बाद ये है, उसके बाद ये तीसरे पे लग गया, उसके बाद 123 आता है, ये चौथे नंबर पे लग गया, तो ये 127 आता है, ये 5वें पे, और ये लग गया छठे पे। तो ये इस तरह आपने इसको तरतीब से लगाना है। उसके बाद फिर आपको इस कैबिनेट में कोई मसला नहीं रहेगा बनाने में। तो ये डिब्बियाँ हमारी लग गई, 10 पेयर के हमारी तारें अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। उसके बाद हमने करना ये होता है कि इसी तरह एक लिस्ट बनाना होता है। अब ये लिस्ट में देखें, इस लिस्ट में है डिब्बी 1 जो है उसमें जो पेयर 1 है उसके ऊपर 105 लगेगा। डिब्बी 1 पे 2 पे ये पेयर हैं, पेयर 2 पे जो है ना 109 नंबर चलाना है। तो इसको ये पहले डिब्बी को मैं आपकी चला के दिखाता हूँ आपको। ये पहले ये देखे, ये क्या लिखा हुआ है, डिब्बी नंबर 1 पेयर नंबर 1 105 नंबर। तो ये जा रहा है ना आगे कमरों में, तो इसका ये पहला केबल जो है, पहला पेयर जो है ये होगा 105। इधर से कौन सा 105 है, इधर से ये 105 है। तो इस केबल को यहाँ से लेके और यहाँ पे इसके पहले पे लग जाएगा। अब जब ये यहाँ से यहाँ लग गया तो ये समझ लो कि ये अपने कमरे में पहुँच गया, क्योंकि यहाँ से 10 पेयर का तार गया हुआ है, ये दे के आया हुआ है, यहाँ पे इसके 1 पे लगा हुआ है, और इसके 1 से जो तार है वो 105 रूम में गया हुआ है या दफ्तर में गया हुआ है। तो ये तार इस तरीके से पहुँच जाएगी। अब उसके बाद हमने ये देखना है फिर 2 पे ये 109 लगा हुआ है, फिर 2 जो है ना डिब्बी 1 का, इसके ऊपर 109 लगा हुआ है। यहाँ पे 109 जो है ना हमने देखना है, यहाँ पे 109 जो है तो वो ये है 109 नहीं, ये 109 यहाँ से हमने देखना है। यहाँ पे 109 जो है वो ये है, ठीक है। अब 109 को हमने लगाना किधर है, ये देखो पेयर 2 पे, ठीक है। तो पेयर 2 जो है ना ये यहाँ से आ जाएगा, और ये देखो ये दूसरे नंबर पे लग गया। अब ये दूसरे नंबर पे लग गया, और ये फिर ख़ुद ब खुद आगे जाके देखना, जब हमने वेयरिंग तरतीब से की होती है तो आगे ये 10 पेयर की केबल जा रही है, ये देखो यहाँ पे आ गई है। तो इस जिस तरह यहाँ पे पेयर लगे होते हैं ना, केबल के पेयर होते हैं, तो 1 जो है ना 1 पे लगा हुआ है, तो इधर भी 1 जो है 1 पे लगा होगा, 2 पे लगा, और 3 इस तरतीब से लगे होंगे। ये केबलें तरतीब से लगी होंगी तो सीधे सीधे आपके नंबर ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ये 2 हमारा ये पेयर 2 से चला गया, इस पेयर 2 पे लगा हुआ था, और इस पेयर 2 से केबल सीधे जाके कमरे में चला गया जो 109 है। अब हमारा यहाँ पे आते हैं हम तीसरे नंबर पे हमारा जो लगा हुआ है वो है 110 नंबर, पेयर 3 है, नंबर 110 है। अब यहाँ पे हमने देखना है हमारा 110 नंबर कहाँ पे है, ये है 110 नंबर आखिरी वाला। यहाँ से हम केबल चलाते हैं और इस केबल को हम लगाएंगे तीसरे पे, पेयर नंबर 3 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे तरतीब से लगाने हैं, यहाँ से लेके जाने हैं। और ये नंबर क्योंकि तीसरे नंबर पे हमारा 110 आता है, तो यहाँ से तो 110 लिया है,
यहाँ पे हमने तीसरे पेयर पे लगाए। इधर से इधर तरतीब नहीं होती है, इधर से इधर आपने अपने हिसाब से देना है कि आगे इस पेयर पे नंबर कौन सा चलाना है हमने। अब ये पेयर नंबर 3 है, इसके ऊपर हमने चलाना था 110 नंबर। ये देखें पेयर नंबर 3 है, इसके ऊपर हमने 110 चलाना था, इसलिए हमने यहाँ से 110 लिया और पेयर नंबर 3 पे लगा लिया। यहाँ से 10 पेयर जा रहा है, इसका बिल्कुल 3 नंबर पे 100, ये 3 नंबर जो है ना, जो इसका 1 नंबर है वो इसका 1 है, इसका 2 इसका 2, इसका 3 इसका 3। तो इसका 3 नंबर पे यहाँ से हमने लगा लिया। लगाने के बाद देखें ये 10 नंबर पे चला गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि आगे कौन सा है। अब देखें पेयर नंबर 4 है DP1 का, इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है 120। अब 120 यहाँ पे देखें, अब यहाँ से बिल्कुल तरतीब नहीं होगा। अब यहाँ पे 120 नंबर हमें यहाँ मिलेगा इस दूसरी उस पे, तो यहाँ से हमने ये पेयर चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पेयर नंबर क्या था 4, तो इस यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारा इस डिब्बी में 4 नंबर पे चलाना है। तो ये यहाँ से जो है ना हम ले जाके 4 नंबर में पंच कर लेंगे। जब 4 में पंच करेंगे तो ये खुद इसी 10 पेयर के केबल में जाके इसके 4 नंबर तक पहुँच जाएगा, और इसके 4 नंबर से जब लेके जाएंगे तो ये देके यहाँ पे 120 पे ये पहुँच गया। रूम नंबर 120 और एक्सटेंशन नंबर 120 ये पंच हो गए। इस तरतीब से आपने ये वाली भी पंच कर देनी है आगे, यानी इस कागज़ की मदद से ये कागज़ बनाना लाजमी होता है। ये देखें DP1 पे जितने पंच हैं, जितने स्पेयर हैं वो अभी पड़े हुए हैं। ये नंबर जब भी थ्रू होगा तो आपने यहाँ पे भी लिख लेना है, ये खाली कागज़ पे लिख लेना है कि भाई यहाँ पे कौन सा नंबर हमने थ्रू कर लिया है। ये यहाँ पे स्पेयर है, वहाँ पे DP में भी स्पेयर रहेंगे। इसी तरह अब ये आ गया DP2 आ गई है। अब DP2 यहाँ पे है, इसके भी नंबर जो है ना, ये देखो 4 नंबर स्पेयर हैं, और यहाँ पे भी देखो इसके जो 1 पे लगा हुआ है वह 108 है, जो 2 पे लगा हुआ है 107 है। इस तरतीब से जो है ना हमने यहाँ भी उनको करना है। ये अब देखिए हमने DP2 पे जो पहला केबल है वो है 1 पे, पहले उस पे लगा हुआ क्या है 108, इस पे 108 लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ ये देखो 108 ये है, यहाँ से हमने केबल लेना है और DP2 पे जाना है। DP2 पे पहला पेयर ये आ गया, पहला पेयर, इस पहले पेयर पे हमने ये लगा दिया। तो उसके बाद ये ख़ुद ब खुद यही 10 पेयर के थ्रू अपनी कमरे तक पहुंच जाएगा। तो ये डिब्बी का तरीका यही होता है कि यहाँ कैबिनेट ये एक्सचेंज से लेके ये प्राइमरी, कैबिनेट में 2 ऐसे होते हैं, ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी, यानी ये एक्सचेंज से आके इधर लगता है और ये आउट होता है DPO में जाता है, जहाँ जहाँ आपके बिल्डिंग अलग अलग बिल्डिंग होते हैं, हर बिल्डिंग के हम आगे DPO लगाते हैं। ये 10-10 पेयर का केबल भी लगाते हैं, जहाँ नंबर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे 20 पेयर का भी लगाते हैं, फिर वो आगे उसके 2 डबियाँ लग जाती हैं, तो 20 नंबर वहाँ थ्रू हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये कैबिनेट में ये दरमियान वाली तारें जो है ये लगानी पड़ती है। ये आउट साइड की, सेकेंडरी साइड की जो लग गई हैं बस लग गई हैं पक्की, और ये भी पक्की लग जाती हैं। दरमियान वाली यहाँ से फ़र्ज़ करो ये नंबर इस DB में चलाना है, तो आप यहाँ से लेके सीधा इस DB में चला लेंगे। इसी नंबर को अगर फिर उस नंबर पे चलाना पड़ गया तो यहाँ से आप काट लेंगे, उसको वापस उस DB में चला लेंगे। तो ये दरमियान की तारों का खेल रहता है, और बाकी एक्सचेंज की तारों को आपको छेड़ना नहीं पड़ता है, और इसमें फॉल्ट कम आते हैं। और दूसरे है कि अगर आप काम कर रहे हैं और कोई दूसरा लाइनमैन आ गया तो उसको भी ये जो पर्ची होती है, ये जो कैबिनेट होता है, इसके ऊपर वाले ढक्कन पे पक्का चिपका दिया जाता है। तो फिर कोई भी लाइनमैन आता है तो उसको अगर कोई कहता है 124 नंबर ख़राब है देख लें, तो 124 नंबर उसको पता होगा कि DP1 पे 6 नंबर पे लगा हुआ है, तो वहाँ से जाके वो
टेस्ट कर लेगा। और सबसे पहले वो यहाँ पे टेस्ट करेगा, पहले उस पर कि 106 नंबर हमारा कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे टेस्ट करेगा कि ये यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। अगर यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद जाएगा फिर ये यहाँ तक पहुँचाएगा कि यहाँ तार जो है सही, जंपर सही लगा हुआ है। जंपर सही लगने के बाद ये पैर जा रहा है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे एसडीपी में चेक कर लेगा, एसडीपी तक भी ठीक है, तो फिर यहाँ से टेलीफोन सेट तक दरमियान का। तो ये कैबिनेट डिप्पी ये मैंने आपको मुकम्मल समझा दी है कि ये किस तरह लगाते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा काफ़ी बड़ा होता है कि ये तारें पक्की लगी होती हैं, उनको बार बार छेड़ना नहीं होता है। और ये दरमियान की जंपर केबलें जो होती है, ये उतार के रोज़ कोई इधर से उधर करना पड़ता है, कोई इधर से उधर, कोई कमरा शिफ्ट हो गया, उसका केबल चेंज करना है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे ही काम करना होता है। उधर ज़्यादा जो है ना और भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। ये जो कैबिनेट मैंने आपको बताई है, इसका इस्तेमाल बड़े काम में होता है, जैसे फैक्ट्री हो, कोई मिल हो, इसी तरह बड़े कामों में होता है। पिटिसेल वाले भी इसी तरह कैबिनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे जो होटल होते हैं, इसमें तो इस तरह का नहीं होता है केबल, वो तो डायरेक्ट लगाते हैं। तो जो बड़े काम होते हैं, जो स्टैंडर्ड के काम होते हैं, वो उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो अब वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।